अब तक लाइव सोमनांगड़ा चैनल की तरफ से सभी को राम राम जी। आज हम पहुँचे हैं खेड़ी डालू सिंह और बावड़ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है और ज़िला रेवाड़ी हरियाणा में। यहाँ पे हमारे गौरव भगत जी बाबा की 31 दिन की पशुधनों की तपस्या पे भी बैठे हुए हैं। भगत श्री सत्यवान शोराण जी के शिष्य हैं, जीतपुरा धाम की शाखा है। और यहाँ हर सोमवार को दरबार लगाया जाता है। भगतों का मैंने इंटरव्यू भी लिया है कि यहाँ पे भगत जी भभूत और झाड़ा देते हैं, उससे कितना बेनिफिट मिलता। आने वाले भक्तों को हाथों हाथ चमत्कार मिला है और उन वीडियो के द्वारा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और आज हम एक बात खोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि गौरव भगत जी ने भक्ति की कैसे चले, इस भक्ति का रास्ता कितना कठिन है, कितनी अड़चनें आती हैं। क्योंकि इनके पिताजी हमारे साथ में बैठे हैं गौरव भगत जी के, और इनसे पूछेंगे कि कब से बाबा की भक्ति में लगे, क्या अड़चन आई रास्ते में। क्योंकि भक्ति में अड़चन भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, इतनी आसान नहीं होती। जैसे हमारे गौरव भगत जी पशुधनों की तपस्या में बैठे हुए हैं इस गर्मी के अंदर, जो पहले से इतनी गर्मी है, और उस अग्नि के बीच में बैठे हुए हैं, पशुधनों के बीच में। तो राम राम जी। राम राम। आप ये बताइए कि आप कब से बाबा से जुड़े? मैं तो लगभग 2004 से बाबा की सेवा में हूँ। 2004 से जुड़े जी। इतना समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना किया होगा? बिल्कुल। किस प्रकार से, थोड़ा खोल के बताएं, शॉर्टकट में ही बताएं बल्कि। ठीक। देखो, सबसे पहले तो बाबा ने मेरी औरत को जीवन दान दिया था। अच्छा 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 अच्छा। सबसे पहला जो चमत्कार किया था। उनको दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी, उनके ऊपर एक जो मूठ छोड़ देते ना, ऐसा वाक्य हो गया था। तो मतलब उसने धीरे धीरे करके वो खाट पकड़ ली थी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो उससे पहले भी मैं गुरुजी के पास जाने से पहले भी मैं 4-5 साल तारानगर गया था पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बावजूद वो परेशानी हमारे घर में आ चुकी। अच्छा। तो मैं किसी के माध्यम से एक बार गुरुजी के कोई जागरण में पहुंचा था। जीतपुरा में? नहीं, और गांव था। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरावटा गांव था। अच्छा अच्छा। इन्हीं का कोई शिष्य था, उसका जागरण था। मैं उस जागरण के अंदर पहुंचा था। तो हमने भगत जी से पहले बात करी। मैंने कि हमारी जो समस्या है, गुरुजी ने कहा मतलब भाई समस्या मैं यहाँ समाधान नहीं करूँगा, आप मेरे दरबार में आओ, वहाँ पर आपका पेटा भर दूँ तो मानना। उस शायद शुक्रवार को उस टाइम दरबार लगता था पहले। तो हम पूछते हुए जीतपुरा दरबार पहुँचे और गुरुजी ने हमारा वहाँ पर पहले दिन ही नंबर ले लिया। बुझा में नंबर ले लिया। और वो चीज़ एक चीज़ गुरुजी ने हमारे को खोल के बता दी। मतलब 1 महीने में इनके 3 दिन घट गए हैं, 27 दिन बाकी रह गए इनकी ज़िंदगी के बस। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल क्लियर। मैं बाबा के दरबार में बैठा, जो बात बताई गुरुजी ने कि 27 दिन रह गए। 27 दिन रह गए इनके ज़िंदगी के। बाकी 1 महीने में बाबा की 5 पेशी जो 5 पेशी पाड़ दो तुम, अगर इसका बाढ़ बाका होने दो ना तो मेरे को कह देना। अच्छा अच्छा। तो मैं उस दौर में मेरी स्थिति इतनी मतलब बढ़िया नहीं थी, बहुत ही नाजुक स्थिति थी। साधन सुविधा मेरे पास बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल जीरो थे। बिल्कुल जीरो। संघर्ष, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, बाइक वगैरह कुछ भी नहीं था। बिल्कुल संघर्ष कर रहा था, कहने का मतलब। अच्छा। बिल्कुल। तो भरी सर्दी के अंदर मैं गुरुजी के वहाँ दरबार में, जीतपुरा दरबार के अंदर हमने बाबा के गए। उसी दौरान क्योंकि मेरे जो समस्या चल रही थी, तो मैं उस टाइम भटक चुका था बहुत ज़्यादा। तो मेरे कोई मित्र है, उन्होंने कहा कि यार एक जगह ऐसी है जो वो जाते इलाज कर देता है। उसी दौरान मैं उस जगह पे चले गया। वैसे वो जाति से अपने आप को पंडित बताता था, लेकिन पंडित के आड़ में बहुत ही खतरनाक आदमी था, जिसको मतलब हम देखो, हम यहाँ पे किसी की बुराई ना नहीं, मैं बता रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ। नहीं, किसी का नाम नहीं लेना, अपन किसी की बुराई नहीं करनी, अपन ये देखना है कि कहाँ से हमें सहयोग मिले। ठीक है, मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, बस इशारा दे दो। अच्छा, उन्होंने क्या काम किया साहब,
मेरी औरत को शमशान की बबूती खिला दी। जी जी। और वो बबूती देने के बाद मैंने बोला भाई इसका इलाज मैं कर दूंगा, इसके ऊपर वैसे म्यादी मूठ है, ये 3 साल में ख़त्म हो जाएगी। किसकी देवता की मानता करूँ कि हम बाबा जोतराम की करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो गंडे डोरी ने बोलो सब खोल दो इनके। तो बाबा ने सूझबूझ दी, मेरी औरत ने एक गंडा कड़प के बंद रखा तो उसको रख लिया, बाकी सब खोल दिए। वो बबूती लेके हम आ गए साहब वहाँ से। उसने बबूती लेने के बाद में पानी भी नहीं पिया, हम अपने घर पहुँच गए। घर आने के बाद में हमारे देवता ने पर्चा खोल दिया कि उसने तो ये शमशान की बबूती खिला दी। 1 महीने तक वो बबूती जैसे ही जोर देती उसकी हालत ख़राब हो जाती। 4-4 5-5 गिलास हम पानी पिलाते, उसके बावजूद भी आराम नहीं आता। रिश्तेदारी में गया था उस टाइम, तो उनके चूल्हे से बबूती ले लेके बाबा का नाम की मैंने उनको रात को दी। सुबह जैसे ही वो उठी से उठने के बाद में एक उल्टी खून की हुई से, जबरदस्त इतनी भयंकर उल्टी आई से, आंत के अंदर से वो बबूती को निकाल ली बोलती। अच्छा, जो खाई थी उस बबूती को वो खून की एक ही उल्टी हुई, इतनी ज़बरदस्त उल्टी, सब हैरान हो गया यार इसको कोई बीमारी भी नहीं, इतनी भयंकर उल्टी। उसके आधे घंटे बाद में, सही आधे घंटे बाद में गुरुजी सत्यवान जी का मेरे पास फ़ोन आ गया। अच्छा अच्छा। बोल रहे कहाँ है? मैंने कहा गुरुजी मैं ऐसे ऐसे पावर टाकर पास में रिश्तेदारी में हूँ। बोला घर पहुँच, मैं अलवर की तरफ आया हूँ, हवन करना चाह रहे हैं। तो मैं वहाँ से बच्चों को लेकर तुरंत मैं दूसरे गांव, मेरे पड़ोसी गांव चौबारा, वहाँ रहता था मैं किराए के मकान में, वही दुकान है मेरी। वहाँ पहुँचे साहब, मैं अपने परिवार को बुलाया, वहाँ पर सारे परिवार वहाँ एकत्रित हुई। गुरुजी शाम को पहुँचे मेरे पास में, हवन किया। हवन करने के बाद में हमारी माता जी ने बोले बाबा बता तो शरीर की बीमारी कैसे, मतलब आम खाना पेट गिरना, आज के बाद में इसका अगर कोई परेशानी हो जाए तो मन पकड़ लेना। उस दिन के बाद में मेरी औरत का तो कांटा सा काट दिया गुरुजी ने, उसको जीवन दान दे दिया। उस दिन के बाद। हाँ, देने वाले वो बाबा है, लेकिन माध्यम गुरुजी है जिनके माध्यम से वो काम हुआ है। पहला चमत्कार तो ये है। दूसरा चमत्कार, उसके बाद में मेरे बच्चे में समस्या आ गई। समस्या तो बहुत आई है, लेकिन वो सारी बात बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी कहानी बन जाएगी। लेकिन हाँ, इस बच्चे के समस्या आ गई और 10 से 12 साल इस बच्चे की समस्या रही लगातार। अजीबोगरीब हरकत करता, भाग के छत से 2-2 मंजिल से नीचे कूद जाना, और मौके पे देख लिया तो दिखाई दे जाएगा, नहीं देखा तो फिर उसका कोई टाइम टेबल नहीं। 1 घंटे में 100 किलोमीटर क्रॉस कर जाए तो 200 किलोमीटर क्रॉस कर जाए। समस्या इतनी भारी थी कि मैं हताश हो लिया, गाड़ी का भाड़ा दे दे के परेशान हो लिया, कोई तोड़ नहीं मिला। आखिर में गाड़ी खिंचवानी पड़ी, लेकिन सारने वाला बाबा है, मेरे को धंधा मेरे को देता रहा बरोबर साथ में। बिल्कुल वो समस्या, अब हो सकता है बाबा मेरी परीक्षा ले रहा हो कुछ। मैं भटका भी बहुत, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो नहीं देखा वो देखा। सियाने सेवड़े जितने भगत जो जिसने बताया वहाँ लेके गया, बीच में भी। अच्छा। लेकिन जब भी मैं जहाँ जाता ना तो मेरे से गुरु जी की पहले बात होती, उस भगवान ने वो तार जोड़ रखा था। मैं चलता उसी टाइम गुरु जी का फ़ोन आता, बोले भाई कहाँ है? मैं गुरु जी मैं फलाने जगह जा रहा हूँ। बोले क्या बताई? मैं ये बताओ। उसने बोला ठीक है। ये हमारी गुरु जी की बात होती रहती। जब भी मैं कहीं जाता गुरु जी का फ़ोन आता मेरे पास। ये भगवान ने कैसा तार जोड़ा मैं नहीं समझ पाया आज तक कि भाई गुरु जी ने भाई ये बात को कैसे पता लगा। बाबा आवास कराता था। गुरु जी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन समझ में भाई नहीं आ रही। तो बाबा की इच्छा थी जब तक वो, तो साल 6 महीने पहले भी मैं मुकेश भगत जी के पास दरबार में, तो उन्होंने भी एक ही बात बताई थी। बोल भाई तेरे 12 साल में बाद में बाबा बोल लेगा तेरे का। अच्छा। और वही हो लगभग 12 साल के बाद में मेरे बाबा घर में बोलेगा। तो उस तो बाबा की इच्छा थी, जितने समय उन्होंने जो मेरी परीक्षा लेनी थी ली। बहुत दुनिया में डोला मैं, बहुत दुनिया। बाबा ने मेरे मतलब खर्चे में कमी नहीं आने दी। खर्च करवाता तो इनकम रखी बढ़िया। और उसी दौरान बाबा ने मेरे को, मैं दिल में जो इच्छा कर ली भाई मेरे को ये मन में इच्छा कर ली ना, वो बाबा ने वास्तविकता मेरे को दे दिया।
जिस जगह पर मैं अब यहाँ बैठा हूँ, मैं रोड के पास से निकल के जा रहा था, मैं कोई कभी प्लॉट यहाँ मिल जाए तो, मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन मन में सोचा था। बाबा ने वास्तविकता मेरे को यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट दे दिया बाबा ने, कोठी बना दी, कोठी बना दी, मंदिर बना दिया। मंदिर हस्ती भी नहीं थी, हस्ती भी नहीं थी मेरे लेने की। मैंने कभी सपने नहीं देखा कि मैं इतने। एक बात और भगत जी, छोटी सी मैं और कहूँगा, आप बाबा से जुड़े रहे, बीच में फिर किसी को और चले गए, कहीं पे चले गए, कहीं पे कुछ करवा लिया, कहीं पे, लास्ट में काम कहाँ बना? काम क्या, मेरा काम मतलब जो असली चीज बनी वो कहाँ से, जो पहले जुड़े वहीं से बनी ना। उसके मेरी गुरुजी से बरोबर बात होती रहती थी, मैं गुरुजी वो बात से बीच में मैं 3 महीना भटक गया। नहीं, लास्ट में उसी जो आशीर्वाद मिला है उसी वो वही चीज से मिला, उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। हाँ। 3 महीना भटक गया, भटकने के बाद में मेरे का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। नुकसान इतना होगा, बहुत ज़्यादा विचलित होगा। कोविड के अंदर मेरी मैडम के परेशानी, मैं परेशानी, बच्चे की परेशानी हो रही, इतना हताश हो गया, मतलब मैं टूट चुका था बिल्कुल। तो रात को मेरे को सपने में गुरुजी दिखाई दे, तहमल बांध कर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। तो मैं गुरुजी के सिर में गोडे में हाथ सिर देकर रो रहा हूँ, गुरुजी मैं दुखी हो लिया, मतलब मैं तो तेरे को मना नहीं करी कि तुम मेरे पास मत ना। सही है। तो मैं दूसरे दिन ही गुरुजी का लाइव आ रहा था, उसमें रामा श्यामा करी, मैं गुरुजी से बात करी, बोले भाई आजा, मैं तो मना करी थी। तो मैं गुरुजी गया, गुरुजी ने फिर मेरे को संभाल लिया, भटकते हुए को गुरुजी ने मेरे को समय पे बिल्कुल संभाला। और मैं तो ये कदम, मैं तो गुरुजी, मेरे को भगवान तो देखा नहीं, लेकिन गुरुजी के रूप में मैंने भगवान देखा मैंने कि जो मेरे को भटके हुए को रास्ता दिखाया, भगवान से कम भी नहीं है। उसके बावजूद मेरे को हर समय पर रास्ता दिखाया। इस दादा का रास्ता भी गुरुजी ने दिखाया मेरे को। बोला बेटा तू एक काम कर, इसको लेके काली नाड़ी चल जा बाबा की सेवा में। तो जीतपुरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसके बावजूद गुरुजी ने हमको वहाँ भेज दिया। 5 दिन मैंने बाबा की सेवा करी, छठ का प्रोग्राम करके हम वहाँ से आ गए। मैं दादा का हाजिर लगाई, मगर दादा तेरी सेवा में पड़ा था, तन मन से मैं आपकी सेवा में रहा हूँ, और आपके अलावा मेरा कुछ है भी नहीं सहारा। घर आकर बाबा को वहाँ से बाबा की फ़ोटो लेके मैं रात को मंदिर में रखी, सुबह वहाँ से लेकर बाबा को सिर माथा पे लेके मैं, महाराज आप मेरे घर में चलो और मेरे घर में सुख शांति करो। उसके कुछ समय बाद में, और मुकेश भगत जी इन्हीं दिनों में तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही मैं दुकान के अंदर, ये सोफे के ऊपर अंदर, जैसे सबसे बड़ी एक चमत्कारिक बात बताऊं, जब भी इस गौरव भगत जी के, पहले अब तो भगत जी है, पहले तो हम तो कुछ चेड़ा ही समझते थे, जब भी इसको कोई समस्या होती इसका फ़ोन ऑटोमेटिक मेरे पास मिल जाता। तो मैं जाके अंदर देखा ऑफिस के अंदर, तो ये कुलात मार रहा है इधर उधर उधर उधर। मैं बोला महाराज कोई भी सो तो शांत हो, बताओ किस समस्या से। मतलब गोलेडा चलो मंदिर। वहाँ गए, मुकेश भगत जी तपस्या से उठने के बाद में जैसे गद्दी पा के बैठे, तो भाई भजन कीर्तन बजाए, तो भाई दादा आ गया तुरंत आते के साथ में ही मंदिर पर। तो भगत जी पकड़ के बैठ गए, बोले दुखी हो लिया, बता दो जो भी सो तुम। आखिरकार भाई छाती ठोक के बोले मैं तो बबूता सिद्ध सोलंकी से। बोले भाई ये है, बोलो क्या चाहो महाराज। बोले जागरण, बोले जागरण दे देंगे, कोई बात नहीं है। अब वहाँ से सिग्नल जागरण का मिलेगा, मैं गुरुजी से, मैं गुरुजी जागरण मांग, गुरुजी ने बोला भाई मन इशारा मिलेगा, मैं जब जागरण ही कहूँगा। अब दादा जब भी आओ जब भी जागरण की कहे, यार मुन गुरुजी सिग्नल नहीं दे रहे, मैं धर्म संकट फंस गया, मैं जागरण बिना गुरुजी की इच्छा बिना जागरण नहीं करूँगा नहीं। आखिरकार गुरुजी ने अब आज से फरवरी के अंदर गुरुजी को बोले भाई जागरण बाबा को। मैं गुरुजी अब तो मेरा गृह प्रवेश भी ना होया, मकान भी ना ढंग से बने, अभी तो जागरण थोड़ा और डट के बना लेंगे, कर लेंगे जागरण का प्रोग्राम, गृह प्रवेश भी साथ में। बोले भाई ऐसा है, मन बाबा को आदेश अब मिल रहा है, बाद में अपनी मर्जी से कर लेना। हाँ सही बात है। मैंने कि ठीक से कर लेंगे। उससे पहले बीच में आप बता रहा हूँ, उससे पहले जो समस्या हुई थी इसकी, तो ये विचित्र कहानी कर ही रहा था। उसके बाद में तो बोले बाबा की अखंड जोत लगाओ, अखंड जोत। मैं गुरुजी से बात करी, मैंने कहा गुरुजी अखंड जोत की बात हो रही से। मुकेश भगत जी ने बोले लिया जीतपुरा से। फिर मैंने कहा बाबा से पूछ तो लिया जीतपुरा से, फिर ले भी आऊँ, कोई समस्या सोल्व भी नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा। मेरे को बाबा जैसे बोलने का गया, मेरे को अखंड जोत लाओ काली नाड़ी से।
मैं गुरुजी से बात करी, मैंने कहा गुरुजी अखंड जोत लेनी है। गुरुजी ने बोले भाई अभी तो अखंड जोत का सिस्टम बैठेगा नहीं, अभी सकरात आने वाली है, 4-5 दिन बचे हैं, मर लग रहे हैं, उसके बाद में बड़ा महीना उसमें ले आना अखंड जोत। उस दौरान मैंने गोपाल सिंह सोलंकी से भी बात करी, उन्होंने भी यही बात दोहरा दी। और बाबा का आदेश होगा कि 5 दिन में अखंड जोत लेनी है। अब मैं उस जाकर धर्म संकट में फंस गया कि भाई बात किसकी मानूं। अगर मैं बाबा की मैं इनसे बोल भाई बाबा गुरुजी का आदेश है कि अब अखंड जोत नहीं आए। बाबा ने इसकी गंडी बना के घेर दिया, एक 3 घंटे के लिए बेहोश कर दिया। गुरुजी ने फ़ोन कराया, मुकेश भगत जी ने फ़ोन कराया, तो बोले भाई गुरुजी उनको प्रोग्राम में तो कोई शादी शुद्धि को धर्म की बहन बना रही, उनको कोई प्रोग्राम तो उसमें थे। सब प्रयास कर लिए, बेहोश से उसको चेत ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। भाई हमारा बड़े वाला बच्चा चला के गाड़ी लेकर, पापा घर लेके चलो। मैंने कहा घर तो ले चलांगा। फिर मैंने कहा एक सुझाव आया दादा की कृपा से, मैंने कहा तुम बाहर जाओ, मैंने 5 मिनट का समय दे दो। मगर दादा 5 मिनट में इसका आराम कर दे, मैं तेरी आज ही अखंड जोत लगा दूंगा। सही घड़ी का टाइम देख रहा था मैं, 5 मिनट में तक देने 5 मिनट में आराम, बिल्कुल एक्यूरेट 5 मिनट में आराम आ गया। मैंने कहा अखंड जोत तो लगानी पड़ेगी दादा की इच्छा से। तो चलो, मैं गुरुजी ने भी सिग्नल नहीं दिया ठीक से, बगैर गुरुजी की मर्जी। मैं तो ये कहता हूँ अब इस माध्यम से सबको पता है, बगैर गुरुजी की मर्जी कोई काम नहीं करना चाहिए। अभी आगे जो मैं बताऊंगा सबने सुनने वाली बात है। मैं गुरुजी की बगैर मर्जी के मैं अखंड जोत लेने के लिए चले गया। 4 दिन शेष बच रहे थे, शायद 3 या 4 दिन चलेगा साहब। हम रात एक दिन तो वैसे निकल गया पूछने पाछने में, दूसरे दिन हम गए शाम को, दो ड्राइवर लिए, हम 5 कैंडिडेट होकर हम चले गए साहब अपनी तैयारी करके। 3-3:30 बजे हम गिरासर पहुँचे। गिरासर हमने तो वहाँ से मैं जनवरी का महीना था ही, मैं 4 बजे तो मैं वहाँ गिरासर ठंडे पानी से ठूटी से नहा लिया, बखत ही बाहर वो बाथरूम के पास नाक के। मंगवे चलो भाई काली नाडी गिरासर तो हमने 2 खाई को ना, क्यों वहाँ कोई उनके कोई संत था, कोई समा गए थे, तो वो गुरुजी वहाँ चले गए थे। तो हम काली नाड़ी पहुँच गए साहब सुबह जल्दी। अब गौरव भगत जी तो बिल्कुल गर्म पानी से नहाने वाले हैं, तो वहाँ गर्म पानी कराया, कलशे के अंदर वो नहा लिए। चलो ठीक है। तो हम जो पुजारी थे वहाँ पर उनसे हमने बात करी, तो वो बोले ठीक है भाई, बाबा का 10 बजे का आदेश हो यार अखंड जोत ले जाने का। उनको ठीक है 10 बजे हमने जैसे तैसे करके वो अखंड जोत तैयारी करवा कर हम चल दिए। करीब 20 किलोमीटर पहुंचे होंगे हम, 15 से 20 किलोमीटर उस रास्ते में। आधा गीत तो हमारा जोत में से वैसे निकल लिया। अच्छा। क्यों रास्ता बेकार, रास्ता बेकार। वो 15 किलोमीटर मेरे लिए इतने भारी थे कि मेरे से जोत नहीं संभाली जा रही थी। उसी दौरान गुरुजी का फोन आ गया। मैं बोला कहाँ है भाई? मैं गुरुजी मैं अखंड जोत लेने के लिए आया बेटा। नहीं गुरुजी ने बोले कहाँ बेटा ने कहाँ लेके गया था? मैं गुरुजी लेके कितना, मैं तो अखंड जोत लेने के लिए ये दादा ने बता दी थी, मैं तो उस विचार कर लिया। बोल लिया आया? बोल लिया बोले भाई लिया है तो बहुत बढ़िया बात से। गुरुजी मेरे से बात करा, मेरी जोत जो जब 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 करने लाग रही, एक हाथ से मैंने उन्हें संभालने लाग रहा हूँ, मैं गुरुजी से बात चल रही। बोले भाई ठीक लिया है तो भाई अच्छी तरह घर ले जाना, पंडित बुलाना और बढ़िया तरीके से। मैं चल गुरुजी ने आशीर्वाद दे दियो। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे गया हूँ, उसके बाद मेरी जोत गुल हो चुकी। ठंडा होकर बैठेगा साहब। मैंने क्या अगर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने गुरुजी का आदेश नहीं मानना। 50 किलोमीटर जाने के बाद में और फिर मेरे साथ ये बात बीती। मैं बैठ गया, सोचा 10 मिनट अब क्या करना चाहिए। 600 किलोमीटर आने के बाद में अरे हताश होगा बिल्कुल। उसके बाद में सुझाव आया वापिस चलते। मैं को गुरुजी ने एक बात और कही कि मैं दादा आया था भाई। मैं दादा तो नहीं आया। अब वहाँ जाकर मेरे को शंका होगी, मैं यार अब ये बात भी सही है। हाँ सही है। मैंने कि वापिस चलते हैं। अभी 50 किलोमीटर फिर हम वापिस गए वहाँ पर। वापिस जाने के बाद मैं भगत जी से वहाँ पर जो उनसे मिले कि भाई बैठ सोचो जो जलाओ, अगर दादा आएगा तो जोत लेकर जाएंगे, नहीं अगर दादा की इच्छा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। सही है। मैं जोत जलाई, दादा आया बता के गया। महाराज की गलती हुई से ऐसी जो हम मतलब जो परेशानी उठानी पड़ रही से।
दादा आया, जो हमारी बात थी जो बताई, बोला ये घर के जब तक मेरी जोत वो नहीं पहुंचे घर के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा अच्छा। और हमारे तो दिन में बंद रहते के दरवाजे, तो मतलब और कोई परेशानी नहीं है, जब जोत चलने के बाद में घर के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, ये गलती हुई थी। बोला मैंने कि ठीक है महाराज। तो फिर हमने वहीं फोन मिलाया कि हम जोत लेने चलने के बाद में घर पे को गेट बंद नहीं होना चाहिए, कि हमारे 2-3 भाई का परिवार है, उसमें मेन गेट बंद हो जाता। फिर हमने वहाँ से 2:15 बजे अखंड जोत ली, गुरु जी का आदेश मिल गया था वैसे। और फिर दूसरा रास्ता से लिया, उसके बाद में हम 1:15 बजे के आसपास अखंड जोत लेकर पहुँचे, कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं तो कहता हूँ गुरु जी ने पहले भी मेरे को संभाला था और आज भी संभाले, और हर चीज का मार्गदर्शन तो भी संभाले। बिल्कुल, हाँ, मेन चीज तो ये है, बहुत बड़ा, फिर भी संभाला, बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरु जी का मेरे ऊपर, और दिल से चाहते मेरे को बहुत अच्छी तरह से। और डांट मेरे अंदर जो बुराइयां थी, गुरु जी ने इतना डांटा मेरे को, इतना डांटा है, वो बुराइयों को मेरे को निकाल दिया। जब भी मंदिर में जाता, मैं जीतपुरा जाता, मेरे को किसी न किसी बहाने डांट मारता, मेरे को छो आता था कि मैं थोड़ा सा गुर्राट में भी हो गया था, थोड़ा पैसे गुंजाइश हो गई थी, तो मैं सोच रहा था बाहर भक्तों से मुलाकात होगी, तो गुरु जी मेरे को डांटते बहुत है, हर बार बेइज्जती करते हैं, ऐसा कर दो ऐसा कर दो। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने एक दिन एहसास हो, मैं गुरु जी ने तेरे अंदर जो बुराइयां थी ना वो निकाली है, जो अंदर बुराई थी वो सारी निकाल दी गुरु जी ने मेरे अंदर से, जो थी सच्चाई का सामना बिल्कुल किया। और आज गुरु जी ने मेरे को उस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया। और ये दरबार, ये सब हर समय पे गुरु जी का मार्गदर्शन है, बिल्कुल बिल्कुल समय पे बताते हैं, बोल भाई जब भी दादा की सवारी आती है उससे पहले गुरु जी का फोन आ जाता है। मैं तो भगवान से कहता हूँ क्या तार जोड़ रखे है, जहाँ जाता हूँ गुरु जी का फोन आता है। और हर समय पे गुरु जी अपने आप इशारा कर देते हैं, भाई ये काम करना है। मैं ठीक है, जैसा सुन मैं गुरु जी की सेवा में और रहूँगा, ता जिंदगी रहूँगा। जो भटक लिया, अब नहीं भटकूंगा। बाकी एक चीज और बताओ। हाँ, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस हो गया, अब आपके सामने भी आगे बातें हैं, आप बीच में भटकने से शायद आपका ये लंबा रास्ता होगा, ये नहीं, इतना लंबा रास्ता नहीं होना था अगर बीच में नहीं भटकते तो। भाई वो तो बाबा सच्चाई है कि झूठ है ये बात? देखो उस टाइम तो नुकसान उठाया था मैंने, नहीं खाया भी नुकसान, लेकिन वो बीच में भटकते रहे, फिर गुरुजी चले गए, फिर कोई न कोई भटके, इसलिए लंबा। नहीं तो इतना देखो, आने वाले भगत हैं काफी ऐसे हैं कि 6 महीना साल भर में दया दृष्टि हो जाती है देवता की, इतना लंबा नहीं चलता। शायद ये आपकी कमी होगी मेरे हिसाब से। भाई वो तो हमारी कमी हुई है, मतलब देखो सच्चाई ये बात, ये कोई भी भगत अगर सुने इस बात को कि जो भगत जी यहाँ पे बैठे हैं खुद इनके साथ ये कहानी बनी है, लेकिन ये हमारा कहने का भी यही मतलब है कि आपका लंबा समय इसीलिए लगा, नहीं तो इतना लंबा अगर यूं कह देते ना भाई गुरु जी चले गए मार से छोड़ा हमने, कोई मतलब ना। बिल्कुल, क्यों जी, 1-2 ये बात थी अल्ले, लेकिन मन टिके को नहीं जी, मैं कहता हूँ, लेकिन मेरा भी ना टिके। अगर को औलाद में कोई कमी हो, हरी बीमारी हो तो नहीं हो, कोशिश हो कि वहां पे ले चलन। गुरुजी ने एक बात कही थी, वो उसने आज तक कोई फैल नहीं कर पाया। गुरुजी ने ये बेटा इसके अगर कोई ये कह दे कि इसका चेड़ा है, ऊपरी पराई है, तो कहा जो इनाम मैं दूंगा उसको। सही बात। मैंने गुरुजी मैं मानू को नहीं बात, इसका डंगा तो है ही है, क्यों अगर है साबित कर दे। मैंने कि गुरुजी अड़ंगा तो है, ये अड़ंगा ही है जब कभी अपने आप फांसी खाएगा या मतलब ऐसी हरकत करता है जो आदमी 3-3 4-4 बार फांसी खा रहा है और कोई हरकत कर रहा है। मैंने कि ये तो छत से कूदा रहा है, ये तो अड़ंगा ही है। मैं नहीं मानता इस बात ने, और यही कारण था मेरे भटकने का। हाँ यही कारण था। हाँ गुरुजी यूं कह रहे हैं, आपके मन में यूं नहीं थी होश के कि और चीज हो कोई, पर बाबा ने 12 साल परीक्षा ली कड़ी 12 साल परीक्षा 12 साल लेते तो कोई नहीं, पर थोड़े से नहीं भटकते, नहीं सोचते ना छोड़ो जो होना है वो होना है, हम इनके चरणों में पड़ गए। तो शायद आपकी केवल 1-2 साल में इस बात तो हर इंसान में ज्ञान बुद्धि की कमी तो रहती है। लेकिन कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि यह वीडियो जागी दूर तक, इस वीडियो में यूँ बताओ जो मैं तो भटक लिया और ना भटकियो। मैं तो आप भाई मैं भटका इसलिए ज्यादा समय लगा, और ना भटकियो। मैं तो आपके माध्यम से जितने भी सेवक
इस वीडियो को देखते हैं, मैं सबसे पहले एक ही बात कहता हूँ कि क्या तो किसी को गुरु बनाओ मत ना, अगर बना लिया ना तो उसी के बताए हुए मार्ग पे चलो। अगर गुरु के अवहेलना करी और उसके बगैर पूरी उम्र दुख पाओगे, कहीं दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार भटके पूरी जिंदगी भटकोगे, क्यों लास्ट में आपने वहीं पर आना पड़ा शुरुआत में। बिल्कुल बिल्कुल। जो शुरू पैड़ी चढ़े थे उसे पैड़ी में फिर आना पड़ा, बिल्कुल भटक के घूम के फिर के। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी 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 कंडीशन रही है, इसके मैंने दोनों पैर दोनों हाथ बांध रखे। मैं एक बार किसी के पास ले गया इसको इलाज कराने के लिए, तो 7 दिन का, हम गुरुजी के पास भी फ़ोन नहीं करके मैंने कहा, गुरुजी कहते, गुरुजी ने कहा तुम फिर भटक रहे हो, पर गुरुजी का फ़ोन आ गया कुदरती। बात मैं कर रहा, आराम इसका हो गया, इसको पता लगा गुरुजी का फ़ोन आ गया। ये सब गुरुजी का, तो दया दृष्टि देखो यही होती है। चमत्कार जिंदगी में बहुत हुए हैं, इतने चमत्कार बाबा ने करे हैं मेरे को, बहुत ही एक से एक। मेरे कुछ बात अभी समझ में आ रही है, इसको तो बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे दिमाग में नहीं है। बाकी बिल्कुल सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हो गया कि देव जिसको आप मान रहे हो वो घर में आके बैठ गया। बिल्कुल असली चमत्कार तो ये है, मेन चीज तो कि आप भटके फिर संभाला, फिर भटके फिर संभाला, किस प्रकार से फिर अपने आप देव आगे बैठ गया। देवता तो इतनी रक्षा करते, मैं अकेला हूँ, रात को दुकान पे चले जाता हूँ घर पे, ये मकान सुनना रहता है। 4 से 5 बार चोरों ने कोशिश कर ली, 4 से 5 बार। ये खुला गेट रहता था, एक बार तो टेम्पो लगा दिया, दादा ने खट दिन बता दी, बोला रे खड़े हो जा, प्लॉट में चोर बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही इनको सूचना दी, ये मेरे पास सूचना करते, मैं वहां से दुकान से भग आता 6-7 किलोमीटर से। उनने बार बार प्रयास करते, उसमें विफल हो जाते हुए, ये बाकायदा वो जाते आते दिखते भी। एक दिन तो मैं खुद मौके पे था, यहाँ पर मेरे को अखंड जोत चल रही थी बाबा की, काली नाडी से लावड़ी। ये नीचे सो रहा था, मैं बेड पे सो रहा था, जगह इतनी थी। उठ के खड़ा है, बोला खड़ा हो, नूल प्लॉट में चोर बढ़ रहे हैं। हम दोनों बाप बेटा रात के 2 बजे आए, गेट की चाबी भूल आए, गेट में प्लॉट में बढ़े तो कैसे, मैन गेट की चाबी भूल आए। बोला पीछे ना है, पीछे ने सरिया खींच रहे बाउंड्री को डंडे के ऊपर से। और एक एक चीज बाबा ने 4 से 5 बार एक एक चीज, जो जितने चोर थे उनकी काउंटिंग कराई, इतने आदमी थे इस जगह पे खड़े हो, इस यहाँ से सामान निकाला। आज से 20 दिन पहले भी एक वाक्य कराया था, यहाँ से सिलेंडर उठा लिया, स्टार्टर काट लिया, बाबा ने बता दी कि चोर घुस गए, लेकिन सिलेंडर को भी यहीं फेंक गए, स्टार्टर को भी यहीं फेंक गए, गेट का ताला तोड़ लिया था, अंदर घुस गए थे, सारा काम हो गया था। ले जाने नहीं दिया सामान ना जी ना, मतलब ये कील नहीं ले जाने देता मेरे दादा इसको। सबसे बड़ा अच्छा आशीर्वाद बाबा का, बिल्कुल हर समय पे साथ देते अब हैं। तो आशीर्वाद ही है सारा, अब तो आने वाले भक्तों का कष्ट कटलना करे। बस मैं तो कहूँ खुद देवता यहाँ पर आके बैठ के, जो हमने तन मन से सेवा, ऐसा आशीर्वाद बना के रखे। और ये भगत जी सेवा में ऐसे मैं तो पूरी जिंदगी सेवा में रखो, मेरा से जो निभाएगी मैं निभाऊंगा। मेन चीज तो यही है, सही बात है कि मेन के है, जैसे भगत जी सेवा कर रहे हैं, पशुधनों की तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या ऋषि महात्मा ने भी की है, बड़े बड़े पहले भी की, हजारों साल पहले भी की, लेकिन खुद के काम के लिए नहीं करते कभी भी। आने वाले जो भगत हैं उनको ये झाड़ा देंगे, बबूत देंगे, वो है करामात। इनका जुकाम हो जाए खुद झाड़ा लगा दो, काम ना करे उनके करेगा हाथों हाथ। मेन चीज खवात और जो ये कर रहे हैं ना, इसीलिए है। तो बहुत बढ़िया बात, हमारे गौरव भगत जी के पिताजी ने अपनी जो बीती हुई कहानी, जो भटके कैसे भटके, फिर बाबा के दर आए, फिर भटके, फिर भक्तों, मेरा तो यही कहना है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप मत भटकना, नहीं तो इनके जैसी बनेगी, 12 साल भुगतने पड़ेंगे। मेन चीज ये है। तो यहाँ पर हर सोमवार को दरबार लगाते हैं भगत जी, गौरव भगत जी, और पशुधनों की तपस्या में भी बैठते हैं। काफ़ी दूर दूर से भगत यहाँ पे आते हैं और उनके इंटरव्यू लेके और मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। काफ़ी भक्तों के हमने पूछा भी है यहाँ पे किसको आराम मिला है, और उन्होंने बताया है कि झाड़ा लगते ही मेरे को ये आराम हुआ। तो आप वीडियो में देख रहे किस प्रकार से यहाँ में किन किन लोगों को फ़ायदा होया। और मैंने ये यहाँ पे आज दरबार में पहुँचा और आपको ये कहानियों के द्वारा, वीडियो के द्वारा पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा।
हर दरबार की, सभी भक्तों को जय बाबा की, राम राम जी।